नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर वेलकम करता हूं। और देखिए, आप लोग चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का पढ़ रहे हैं, जिसमें कल के टॉपिक में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के उसके डायमेंशन के बारे में, उसके यूनिट के बारे में, और हम लोगों ने किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालना देखा था। और यहाँ तक ही नहीं, बल्कि हम लोगों ने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया था और उसके अक्षीय एवं निरक्षीय बिंदुओं पर हमने वैद्युत विभव ज्ञात किया था। तो देखिए, आज का जो टॉपिक होगा अगला अपना, वो हम आज सम वैद्युत विभव के बारे में देखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। तो अगर आप लोग नए हैं और आज से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए पिछले कुछ वीडियो हमारे यूट्यूब पे डले हुए हैं इस चैनल पर, सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर। तो आप उन पुराने वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो अगर आप बीच में देखते हो तो कहीं ना कहीं जो एक माइंड मेकअप होना चाहिए चैप्टर को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं समस्या आएगी। तो ज़रूरी है कि आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब भी करिए चीज़ों को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और इस कोरोना पैंडेमिक में तो हम लोगों ने बिल्कुल एक शपथ लिया हुआ है, एक ऑथ है अपना, कि आपका कोर्स फुली कंप्लीट करना है, वो भी विद इन टाइम करना है। और देखिए, अपना जो टारगेट है, आप लोग का जो 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम है, वो मान के चलिए कि मार्च के लास्ट वीक में ऐसा स्टार्ट होने की संभावना है। तो आपका जो कोर्स है एटलीस्ट वो जनवरी के लास्ट वीक तक आपका एंड हो जाएगा। और एंड होने का मतलब ही नहीं है सिर्फ आपको लेक्चरेट हमें प्रोवाइड करना है, हमें आपको पूरा फुली मटेरियल देना है। आप जो भी देखिए, एक डेरिवेशन हो गया, एक न्यूमेरिकल, हम सभी चीज़ों पे अच्छे से डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको फुली एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल क्या आ सकते हैं, ऐसे सेमेस्टर न्यूमेरिकल्स भी हम लोग लगवाएंगे। और लास्ट टाइम में हम लोग आपको सैंपल पेपर जो विगत वर्षों में या फिर जिनकी आने की पॉसिबिलिटी है, मॉडल पेपर वगैरह, उनको भी सॉल्व कराया जाएगा, ताकि मतलब आप बिल्कुल परफेक्ट हो। और जितने भी यहाँ पे फिजिक्स लोग पढ़ रहे हैं, सबसे मेरा यही आप लोग से कामना रहेगा कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में हर कोई बच्चा फिजिक्स में 95 प्लस को गेन करे। ये नंबर देखिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है लेके आना, हम आसानी से लेकर के आ सकते हैं, बशर्ते हमें चीज़ों में 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम जो चीज़ पढ़ें उसका एक रेगुलर रिवीजन करें। ऐसा होता होगा आप लोग के साथ कि पता लगा हमने एक चैप्टर पढ़ लिया, तो जब दूसरे चैप्टर पे आते हैं तो पहला चैप्टर भूलने लगता है। तो हमें क्या करना है कि आप वीक में, ऐसा तो कॉलेज वगैरह तो खुल नहीं रहा है, तो हर दिन आपके पास मान के चलिए छुट्टी है, आपको जितना कहीं आना है ना कहीं जाना है, तो मोस्टली टाइम आप अपने पढ़ाई पे दे सकते हैं। तो वीक में, सप्ताह में कम से कम 1 से 2 दिन ऐसा आप निर्धारित करें जिसमें आप अपनी पुरानी चीज़ों को अच्छे से वेल अप टू डेट रिवाइज कर सकें। तो ऐसा करिए कि संडे को आप लोग कम से कम 2 से 3 चैप्टर पिछले अपना रिवाइज करिए। संडे आप ऐसा दिन रखिए और चीज़ों को बार बार और लिख पढ़िए। जैसा आप जितने भी डेरिवेशन वगैरह पढ़ रहे हैं, ये दिमाग में तब जा करके एक सेटअप होगा जब आप चीज़ों को वेल अप टू डेट लिख कर डिराइव करें। न्यूमेरिकल्स भी लिख कर आप तैयार करिए, ओके। डेफिनेशंस हैं उनको अच्छे से देखिए। तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है माइंड में, और धीरे धीरे ये चीज़ करेंगे तो एक समय आएगा कि आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, ओके। और बुक्स वगैरह तो मैं आपको प्रेफर किया ही हूँ। कौन कौन सी बुक्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा 3 बुक्स में बार बार इस चीज़ का जिक्र करता हूँ कि एनसीईआरटी, नगीन पब्लिकेशन की बुक, नगीन हो गया, एनसीईआरटी हो गई, और बालाजी। इसको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के लिए आप देखेंगे, इसे हमें नोट्स नहीं प्रिपेयर करना है। आप इस बुक देखेंगे तो इसमें तो हर चीजें बहुत शॉर्ट में बताई दी गई हैं, तो हम चीजों को वेल अप टू डेट तरीके से फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो हम लोग नगीन को फॉलो करेंगे या बालाजी,
दोनों में से कोई एक है तो आप नोट्स यहाँ से वेल अप टू डेट बनाइए। वैसे डेरिवेशन वगैरह तो मैं करा ही देता हूँ, डेरिवेशन हो गया, मोस्टली चीजें मैं करा देता हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बुक होता है ना उसको फॉलो करने के लिए तो मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ आपको कि इन दोनों बुक में से कोई एक आप फॉलो करें। ओके, तो अगर आपको कोई देखिए डाउट वगैरह रहा करे तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाएंगे, आप वहां से जो भी आपके डाउट्स हैं आप उसको कमेंट करिए, आप बताइए कि कैसा लग रहा है। आप जरूर कमेंट तो हर कोई बच्चा करे, हर बच्चा करे। कमेंट करने से देखिए हमें पता लगेगा कि हमारे आपका फीडबैक हम तक पहुंचेगा, तो इस चीज़ को जरूरी है आप जरूर करें। और अगर आपको मेरी स्पीड तेज या धीम लग रही है तो आपके यूट्यूब पर आप जाएंगे, यूट्यूब पर देखेंगे तो चैनल के दाहिने साइड में 3 बिंदियां बनी हुई हैं, तो उस बिंदी को प्रेस करेंगे तो वहां से आप स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आपको तेज देखने का शौक है तो 0.15 पे देखो, स्लो देखना है तो 0.75 0.5 पे आप देखिए, और नॉर्मली देखना है तो चल सकिए तो हमारे रफ्तार से तो चलिए 1 पे ही लगा के, तो आपको सारी फैसिलिटी है। और YouTube चैनल है, अगर आप तेज लगना है तो धीमा भी कर लीजिए, बैक कर सकते हैं, आप रिवर्स कर सकते हैं, एक बार नहीं बार बार देख सकते हैं। आप वीडियोस को डाउनलोड कर लीजिए, बार बार चीजों को रिपीट कर करके देखिए, तो अच्छा चीज है। आप इसका ऑनलाइन का आप इसका सदुपयोग करिए। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, समविभव पृष्ठ। आप सब लोग हेडिंग लगा लेंगे, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए हम चीजों को यहाँ पे बाइलिंगुअल लेकर के चल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश कंबाइन करके, आपके लिए आगे फ्यूचर के लिए काफी बेनिफिट होगा। देखिए यहाँ पे कैसे हमें करना है। देखिए इस शब्द को ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है समविभव पृष्ठ। इस समविभव को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक शब्द है सम। सम का मतलब क्या होता है? समान या इक्वल। इंग्लिश में अगर हम कहें क्या कहेंगे? इक्वल मतलब बराबर। विभव तो मैंने आपको पढ़ाया है पिछले लेक्चर में। विभव को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। और पृष्ठ क्या है? पृष्ठ आपका सरफेस है। पृष्ठ क्या है आपका? सरफेस है, सतह है, पृष्ठ है। अब देखिए इन तीनों शब्दों को अगर हम मिलाएं, कहने का मतलब है एक ऐसा पृष्ठ जहां पर विभव क्या हो? समान हो। यही मतलब निकल रहा है। अगर हम समविभव पृष्ठ को परिभाषित करें तो शब्दों से ही हमें डेफिनेशन मिल रही है। यहाँ पे डेफिनेशन क्या मिल रहा है कि एक ऐसा सरफेस, एक ऐसी सतह जहां पर विभव प्रत्येक बिंदु पर कैसी है? समान है। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस वेयर द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल एट ऑल द पॉइंट ऑन द सरफेसेस। हिंदी में समझिए, कहते हैं कि समविभव पृष्ठ एक ऐसी पृष्ठ है जिसके चारों तरफ के समस्त बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। फॉर इन इंग्लिश, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस वेयर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल फॉर ऑल द पॉइंट। आई बात समझ में? जैसे देखिए, जैसे मैंने एक आवेश लिया यहां पे, अब इस आवेश अपने चारों तरफ फील्ड लाइन को निकालेगी, वैद्युत बल रेखाओं को निकालेगी, अपने चारों तरफ वैद्युत बल रेखाओं को निकाल रही है, समान रूप से निकलेगी, समान रूप से अपने चारों तरफ वैद्युत बल रेखाओं को निकालेगी। और आप देखेंगे
इसके चारों तरफ के अगर हम यहां पे एक सर्कल खींचें, एक अगर हम वृत्त बनाएं, तो इस वृत्त के परिधि की प्रत्येक बिंदुओं पर जो v का मान होगा, जैसे मैंने इस पॉइंट पर अगर देखा तो v का मान v मैंने लिया, इस पॉइंट पर भी कितना होगा v होगा, इधर कितना होगा, इधर भी आपका v होगा, इधर कितना होगा, यहां पर भी v होगा। तो मैं कह सकता हूं अगर किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ अगर हम एक वृत्त को आरेखित करें तो उस वृत्त की परिधि जो सरकमफेरेंस आप देख रहे हो उसके समस्त बिंदुओं पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी, जो वैद्युत विभव का मान होगा, उस समस्त बिंदुओं पर मान समान होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, एक कैसा पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हम एक नाम देते हैं और वही नाम अपना क्या है, जो हेडिंग है, क्या नाम देंगे इसको, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ कहेंगे। अगर हम इसको प्रॉपर वे में डिफाइन करना चाहें, अगर हमें अच्छे से बिल्कुल एग्जाम में कैसे लिखना है ताकि हम अच्छा मार्क्स गेन करें, तो इसको भी मैं आपको लिख रहा हूं यहां पे, देखिए ये डायग्राम भी आप लोग बनाएंगे डिफाइन करने में, जब भी आएगा 2-2 नंबर में आया हुआ है चीज, तो कभी भी डेफिनेशन आए तो अगर आप फिगर बना सकें तो जरूर बनाया करिए। तो डिफाइन कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस में क्या लिखेंगे, देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, खींचा गया वह पृष्ठ, खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु, जिस पर स्थित सभी बिंदु, जिस पर स्थित सभी बिंदु पर वैद्युत विभव, पर वैद्युत विभव समान हो, समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, कहलाता है। अब देखिए यहां पे तीनों शब्द आपको डेफिनेशन में देखने को मिलेंगे। यहां पे देखिए पृष्ठ मिल गया, सरफेस, उसके बाद समान मिल गया और आपका विभव मिल गया। तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और देखिएगा, यहां पर नोट करने योग्य बात क्या है, एक बात हम यहां नोट में लिखेंगे, नोटेशन पॉइंट पर नोट में क्या लिखते हैं, समविभव पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं, बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, पृष्ठ के लंबवत पृष्ठ के लंबवत होती है। देखिए यहां पे इस लाइन को समझेंगे हम लोग। देखिए यहां पे जो लिखा है, मैंने लिखा नोट में
कि सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, सतह से 90 अंश का कोण बनाती हैं, कुछ इस टाइप में। अगर ये सतह है तो फील्ड लाइन जो होंगी, विभव जो होगा कुछ इस तरीके से होगा। विभव मतलब आपकी फील्ड लाइन जो है, सतह और उस पर स्थित फील्ड लाइन, एंगल कितना बन रहा है, कोण कितना बन रहा है, 90 अंश का, इस तरीके से। मतलब ये जो फील्ड लाइन है, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये इस सतह के हमेशा लंबवत होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, कैसी होंगी, आपका लंबवत होगा। तो ये डेफिनेशन, नोट और डायग्राम और हेडिंग, इन चारों चीजों को आप लोग अच्छे से कॉपी में लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे अच्छे से। ओके, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा, कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान सा एक टॉपिक है और आगे बढ़ेंगे, काफी अच्छा टॉपिक है अपना। चलिए आज के अगले टॉपिक पर बढ़ते हुए, हेडिंग आप लोग लगा लीजिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, हेडिंग लिखेंगे वैद्युत स्थितिज वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए इसकी समझ हम लोग डेवलप करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए आप सभी। देखिए यहां पे अगर आप हेडिंग देखेंगे, यहां पे लिखा है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो हम जानेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने क्लास 9th और क्लास 11th में जरूर पढ़ा होगा। पोटेंशियल एनर्जी वही पोटेंशियल एनर्जी, जैसे आप जब यांत्रिक ऊर्जा अगर आपसे पूछी जाती थी कितने प्रकार की है, तो आप कहते थे 2 प्रकार की है। पहला आपका गतिज ऊर्जा होता था, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हुआ करती थी। तो उन्हीं में से एक आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि किसी सिस्टम को अस्थायित्व होने के लिए, या अगर आप इसको शब्दों से डिफाइन करना चाहें इस तरीके से, आप क्लास 9th 11th में इस तरीके से डिफाइन किए होंगे कि स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, मतलब कि द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। कहने का मतलब है कि एक ऐसी ऊर्जा जो कि किसी पिंड की स्थिति के कारण उत्पन्न हो, ड्यू टू इट्स पोजीशन। द पोटेंशियल एनर्जी इज एन एनर्जी विच इज डेवलप्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। लेकिन अब हम हायर क्लासेस में बढ़ चुके हैं, अब यही डेफिनेशन नहीं होगा, आप इसकी समझ को बनाइए। समझ क्या कहती है कि स्थितिज ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी सिस्टम को, किसी निकाय को अस्थायित्व बनाने के लिए, अस्थायी बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए आवश्यक होती है, और वही ऊर्जा हमारी स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। कह सकते हैं कि द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड to stable the system, requiring for stabling the system, and such energy is known as potential energy।
और ऐसी ऊर्जा हमारी क्या कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। लेकिन आपका हेडिंग क्या है? हेडिंग है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसका मतलब है कि अगर हम वैद्युत आवेशों को, समझिए बात को, कहते हैं कि अगर वैद्युत आवेशों को स्थिर रहने के लिए फॉर स्टेबिलिटी के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, वही ऊर्जा हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई है? क्या बताया मैंने कि अगर वैद्युत आवेशों को स्थिर रहने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही एनर्जी हमारी क्या कहलाती है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हेडिंग तो समझ में आ गया। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो कभी कभी पेपर में डेफिनेशन भी पूछा जाता है, तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। इसकी अगर हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं तो परिभाषित करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे कि लिखेंगे आवेशों के, लिखेंगे आवेशों के किसी निकाय का या किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना में किया जाता है। समीप लाकर सिस्टम, निकाय का मतलब क्या है? सिस्टम की रचना में होती है, रचना में होती है। तो मैंने क्या बताया कि अगर कोई निकाय है आवेशों का और उसकी रचना करनी है, तो अनंत से आवेशों को लेकर के आने में जो ऊर्जा व्यय होती है, उनको स्थिर बनाने में, वही ऊर्जा आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस डेफिनेशन को कर लीजिए, कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए, अब हम एक इसका डेरिवेशन करेंगे, इसके सूत्र का निगमन करेंगे कि आखिर हम कैसे निकालेंगे। तो तैयार हैं आप सभी? तो चलिए आगे का जो अपना टॉपिक होगा वो हम इसी का डेरिवेशन करेंगे, और कैसे करते हैं, कैसी भूमिका बनाते हैं। काफी अच्छा टॉपिक है, न्यूमेरिकल जबरदस्त आता है यहाँ से, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, ध्यान से हम चीजों को समझेंगे। देखिए, मैंने एक आवेश लिया, ये आवेश है, इसकी वैल्यू कितनी है? प्लस Q1।
एक मैंने आवेश लिया जो कि क्या है, प्लस Q1 है, और एक पॉइंट ए पर रखा हुआ है। एक Q1 आवेश कहां पे रखा गया है, बिंदु ए पर आपका रखा गया है। ए बिंदु से, या हम कहें Q1 आवेश से R दूरी पर एक पॉइंट है B, यहां से आप चलेंगे R दूरी पर एक पॉइंट है B। क्या मैंने कहा, A और B दो बिंदु हैं, के बीच की दूरी R है, A पर Q1 रखा गया है। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि B बिंदु पर Q1 के कारण लगने वाला विभव कितना होगा, What is the value of electric potential at point B due to the point charge Q1? मतलब है अपना कि B बिंदु पर Q1 आवेश के कारण, जो कि R दूरी पर स्थित है, के कारण B पर विभव का मान कितना होगा। तो यहां पे लिखेंगे, देखिए कि प्लस Q1 आवेश के कारण, प्लस Q1 आवेश के कारण B बिंदु पर विभव। तो V का मान कितना हो जाएगा, आवेश कितना है, प्लस Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, क्योंकि दूरी कितनी है, R है। अब देखिए, एक आवेश है अपना Q2, एक आवेश है अपना जिसको मैंने मान लिया Q2 है, और Q2 को मैंने कहीं अनंत पे रखा हुआ है। चलिए, मैंने इनफाइनाइट पर क्या मतलब हो गया कि मैंने यहाँ पे Q2 आपका है, और इस Q2 को अनंत से उठाकर हमें लेकर के आना है किस पॉइंट पर, B बिंदु पर। समझिए बात को, मैंने क्या कहा कि A पॉइंट पर आपका प्लस Q1 आवेश है, R दूरी पर पॉइंट B है, जिस पर विभव का मान इतना है। अब अनंत पर मैंने एक आवेश रखा हुआ है जो क्या है, प्लस आपका Q2 है। Q2 को मैंने इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, इनफाइनाइट पर आपका Q2 है, और इस इनफाइनाइट से उठाकर इस Q2 को हमें लेकर के पॉइंट B पर लाना है, और B पर जो लगने वाला विभव है वो इतना है। तो कार्य का मान कितना हो जाएगा, W बराबर V क्यों होता है ना, बात को समझिए। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस B पॉइंट पर लगने वाला पोटेंशियल कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू V इज इक्वल टू प्लस Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R काम करेगा। और इस विभव के उपस्थिति में हमें अनंत से Q2 को उठा करके इस B बिंदु पर हमें लेकर के आना है। तो लेकर के आएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा ना हमें। तो इस कार्य की वैल्यू किसके बराबर होगी, अब देखेंगे। यहां पे हम लिखते हैं फिर प्लस Q2 आवेश को अनंत से B पर लाने में किया गया कार्य जो अपना W है वो किसके बराबर होगा, W इज इक्वल टू V क्यों होता है ना। तो V कितना है आपका पोटेंशियल लगेगा, और Q2 जिसको हम लेकर के आ रहे हैं, और मैं कहूं समीकरण 1 से इस V का मान यहां पे दिया गया है। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट W इज इक्वल टू, V का मान कितना लिखेंगे, प्लस Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और Q2 कितना है, यहाँ पे इस Q2 को लगा दिया मैंने। इतना कार्य हमें करना पड़ेगा, और यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। दिस वर्क डन विल बी
कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब है ये जो कार्य है वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाएगी, संचित हो जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? तो यहां पे बात लिखेंगे, क्या लिखते हैं यहां पे हम लिखेंगे किस तरीके से, आप देखेंगे यहां पे, यह कार्य ही निकाय किसका किसका बना है, प्लस Q1 और Q2 का। तो यह कार्य ही निकाय की वैद्युत ऊर्जा यूं है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यू है। यू को मैंने मान लिया पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से यू बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि प्लस Q1 Q2 अगर सिस्टम है r दूरी पर है तो इनका जो स्थितिज ऊर्जा होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर होता है। इसको आप प्रॉपर वे में स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं फिर से बता रहा हूं आपको, चीजों को और अच्छे से समझेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। ओके, आई होप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए एक बार इसकी मैं पुनः व्याख्या कर दूं, री एक्सप्लेनेशन इसका कर देते हैं। देखिए कैसे करते हैं। देखिए आपका हेडिंग क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर अनंत से आवेशों को लेकर के किसी दो बिंदुओं पर लेकर आए और उनको स्थितित करने के लिए, उनको स्टेबल रखने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ये बात आपको मैंने बताया था बाय डेफिनेशन। अब इसको कैसे हमने प्रूव किया, अगर हमें निकालना हुआ कि अगर मैथमेटिकली हम इस चीज को कैसे समझते हैं तो जरूरत पड़ती है हमें निगमन की, और हमने डेरिवेशन भी किया। कैसे किया इस चीज को समझिए। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक पॉइंट ए है, ए पर कौन है, आप कहेंगे प्लस Q1 है। ए पर कौन है, प्लस Q1 है। कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। r दूरी पर एक पॉइंट B है। मैंने एक आवेश लिया Q2, कहाँ है, अनंत पर है, इनफाइनाइट पर एक पॉइंट, एक आवेश है, चार्ज है, प्लस Q2। अब हमें इस Q2 को उठाकर हमें लेकर के आना है B पर, तो कार्य करना पड़ेगा, बिना काम किए तो कुछ होने वाला नहीं है। तो हमें वी नीड वर्क डन, और वर्क डन किसके बराबर होगा, तो प्लस Q2 आवेश को इनफाइनाइट से B पर लाने में किया गया कार्य जो W है वो W VQ के बराबर होगा। V क्या है, आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल किसका है, प्लस Q1 का है, जो कि R दूरी पर B पिंड पर लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुटअप करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, और आपका W जो टोटल कार्य है वो किसके बराबर होगा, W बराबर प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर होगा। तो यही जो कार्य है वो स्टोर हो जाएगी, संचित हो जाएगी, संरक्षित हो जाएगी। किस रूप में होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो कि U है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर कोई निकाय है जो कि दो आवेशों से मिलकर बना है, r दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच का जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी उसका मान Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर होगी। ये बात समझ में आ गया, ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अब हम 3 आवेशों का एक निकाय लेंगे। थोड़ा स्पेशल केस में देख लेते हैं, अगर 3 आ जाए, 5 आ 4 आ जाए, तो क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल आते हैं आपके यहाँ पेपर में देखेंगे कई बार आपका न्यूमेरिकल 3 सिस्टम पे देखिए 3 आवेशों का निकाय और 4 आवेशों का निकाय से यहां से न्यूमेरिकल आते हैं। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, मैं आपको बताऊंगा। चलिए, इतना तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ में लिया हम लोगों ने। आगे देखिए हम लोग 3 आवेशों का एक निकाय बनाएंगे। तीन आवेशों के निकाय पर आएंगे। देखिए, अगर कोई निकाय है 3 सिस्टम का है, कैसे अभी बता रहे हैं, कुछ त्रिभुजाकार है, कुछ स्पेशल केस चलिए देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ 3 चार्ज मतलब 3 आवेशों के निकाय, 3 आवेशों के निकाय, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, यहां पे लिख लेंगे आप लोग। सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। देखिए समझते हैं इसको, हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, फिर एक समझ हम लोग डेवलप करते हैं इसको कैसे करेंगे, क्योंकि यहां से आते हैं न्यूमेरिकल आपके यहाँ। देखिए हम एक त्रिभुज लेते हैं, एक ट्रायंगल हमने लिया, इसके तीनों भुजाओं पर हमने आवेश ले लिया। चलो मैंने लिया Q1 Q2 और माइनस Q3 हमने ले लिया। यहां से यहां तक कि चलिए हमने सम विभाव, यहां दूरी चलो हमने इसकी बराबर ही ले ली, या ABC दूरी ले ली, ABC हमने दूरी ले ली। तो अगर इस निकाय का स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? देखिए, दो निकाय के लिए तो पता था Q1 Q2 है, R दूरी पर है, स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यूं किसके बराबर होता था? Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R के बराबर होता था। तो इसकी कैसे निकालेंगे? देखिए यहां पे अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? U बराबर किसके हो जाएगा? देखिए इन दोनों का पहले निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन 4πε0, दूरी कितनी है? A, इसके लिए कितनी हो जाएगी? A प्लस इस सिस्टम के लिए अगर हम निकालना चाहें या इस सिस्टम के लिए निकालना चाहें तब कितना हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन 4πε0B। इसी तरीके से अगर हम इस तीसरे सिस्टम के लिए निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? सॉरी, यहां पे आपका Q2 Q3 Q2 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे कितना हो जाएगा? और Q3 आपका माइनस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये भी प्लस इंटू माइनस माइनस में होगा। आपका कितना होगा? Q1 Q3 अपॉन 4πε0C हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे क्योंकि ये सब कुछ केसेस हैं, आप इसको लिख लीजिए। जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो काफी हेल्पफुल होगा, और आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है यहाँ सबसे कॉन्सेप्ट, तो हम एक भूमिका बनवा रहे हैं यहाँ पे।
देखिए यहाँ पे अब 4 आवेशों का कोई निकाय है, सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। तो हम एक वर्ग कंसीडर कर लेते हैं, वहां से तब निकालेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको, कैसे करते हैं इसकी भूमिका हम बनाते हैं पहले। देखिए आप चाहे तो एक वर्ग ले लें, मैंने स्क्वायर लिया ABCD। अब इसके चारों कोनों पर हमने आवेश रखा 4 भिन्न। मैंने यहाँ पे Q1, Q2, Q3 और Q4 आवेश मैंने ले लिया। और स्क्वायर है तो सारी दूरियां बराबर होंगी, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी इक्वल। तो मैंने दूरी A ले लिया, इसके चारों भुजाओं की जो दूरियां हैं वो कितनी है, AA है। तो विकर्ण की दूरी ले लेते हैं एक बार। इनके विकर्णों की दूरी अगर हम देखें अगर आपसे AC की दूरी पूछा जाए और A आपका भुजा हो तो क्या हो जाएगी, √2A के बराबर होगा। यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस जो होगा कितना होगा, √2A के बराबर होगा। ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, √2A के बराबर, √2A के बराबर हो जाएगा ये चीज। और इधर भी आपका कितना होगा, √2A के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमें इस चारों सिस्टम का अगर मुझे निकालना हो निकाय तो कैसे निकालेंगे, देखिए किस तरीके से निकलेगा, इस चीज को ध्यान से समझेंगे हम। देखिए कैसे निकलता है। देखिए चारों निकाय का कैसे निकालने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पहले तो इन दोनों का निकाल लेते हैं, AB का। तो U बराबर कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे U बराबर, ये ऐसा करते हैं कि अलग अलग करके निकाल लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। पहले हम इस AB सिस्टम के लिए निकालेंगे। AB के लिए मैंने U1 ले लिया, तो U1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे Q1 Q2 है, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 A। अब मान लो मुझे C को लेकर के आना है, या आपका Q3 आप लेकर के आओगे तो Q2 भी इस पर भी विभव लगाएगा और A भी विभव लगाएगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, अगर हम BC निकाय की बात करते हैं, अगर मुझे Q3 को लेकर के आना है अनंत से C पॉइंट पर, तो B भी इस पे विभव लगाएगा, A भी इस पे विभव लगाएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, U2। लिखेंगे Q3, पहले तो आपका Q2 लगेगा अपॉन 4πε0 A प्लस इस Q3 पर A भी विभव लगाएगा, जो कि दूरी कितनी है, √2A के बराबर है। तो कैसे लिखेंगे, Q3 Q1 अपॉन 4πε0 √2A। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। देखिए मैंने कैसे किया, पहले तो हमने Q2 का निकाल लिया, Q2 का एनर्जी यहां से A विभव पे लग रहा था।
अब Q3 को लेकर आएंगे इनफाइनाइट से, तो B भी पोटेंशियल लगाएगा और Q1 और Q2 दोनों विभव पे लगाएंगे इस पे, ठीक है। अब D पॉइंट पर Q4 को अगर लेकर के आना है DC सिस्टम के लिए, U3 हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे। अब Q4 पे कौन कौन विभव लगाएगा, Q3 लगाएगा, Q1 लगाएगा और Q2 कुछ इस तरीके से लगाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे Q1, पहले तो हम इसको C के कारण चलिए देख लेते हैं, Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। Q4 पर QA लगाएगा पोटेंशियल, Q4 Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस इस Q4 पे आपका Q2 भी तो लगाएगा, तो कितना हो जाएगा Q4 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूरी कितनी है इसकी, √2a है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ओके, अगर पूरे सिस्टम की, और आप Q1 को लेकर के आएंगे तो 0 होगा, आप इसको चाहें तो या ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए, अगर पूरे सिस्टम का अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो समस्त ऊर्जाओं को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए कैसे होगा, अगर आप पूरे निकाय की यदि निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितना है, U है, तो U बराबर कितना आ जाएगा, U1 U2 प्लस U3। अब हम क्या करेंगे, सब सारे एनर्जी को यहां पे ऐड कर देंगे, यही आपका टोटल आ जाएगा। देखिए कैसे, कितना आएगा, U1 का वैल्यू कितना है, U1 का वैल्यू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस U2 कितना है, Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस Q3 Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2a प्लस इस तरीके से Q3 को लिख देंगे, ये टोटल एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की। Q3 के सारे मानों को यहां पे लिख देंगे। ओके, ये पूरे सिस्टम की आपकी टोटल एनर्जी हो गई। इस बॉक्स को आप अच्छे से बना लीजिए। इसको कॉपी में अच्छे से केस बना के आप इसको लिख लीजिए, फिर आपको समझा रहे हैं एक बार फिर से। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ओके, चलिए देखिए समझते हैं इसको फिर से एक बार। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आता है। देखिए इसको फिर से समझते हैं हम लोग। देखिए आपके पास क्या है, 4 आवेशों का एक निकाय है, सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस है। मैंने क्या किया, एक स्क्वायर बनाया और इस स्क्वायर के चारों कोनों पर मुझे इन आवेशों को 1 बाय 1
रखना है तो एक Q1 को रखने पे तो कोई एनर्जी लगने वाली नहीं है, जीरो रहेगी। Q2 को अगर आप रखोगे, अगर हम AB वाले सिस्टम की बात करते हैं, AB भुजा पे Q2 को अगर हम B पे लेकर आना चाहें तो Q1 इस पर क्या लगाएगा, विभव लगाएगा ना। तो कितना हो जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी, U1 बराबर Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। A दूरी था तो A रख जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम Q3 को अनंत से उठा के अगर मैं C पॉइंट पर लेकर के आना चाहूं तो इस Q3 पर कौन कौन लगाएगा, C पर कौन कौन विभव लगा रहा है, तो आप कहेंगे Q2 लगा रहा है, Q1 भी इस पर विभव लगा रहा है, इसलिए दो Q3 पर दो लोग विभव लगा रहे हैं, एक B से लग रहा है और एक A से। तो इसको दो बार इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी। तो यहां से U2 बराबर Q3 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस Q3 Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2A। इसको इक्वेशन नंबर 2 मैंने ले लिया। ओके, इसी तरीके से DC वाले सिस्टम पे अगर हम देखें ध्यान से, अब Q1 भी रख दिया गया, Q2 भी और Q3 भी। इसका मतलब है जो Q4 आएगा उस पर तीनों लोग विभव लगाएंगे। तो Q4 को मुझे इनफाइनाइट से कहां लेकर के आना है, D पॉइंट पर। इनफाइनाइट से हमें लेकर के आना है D पॉइंट पर। तो D पॉइंट पर लाने पे विभव कौन कौन लगाएगा, एक तो आपका Q1 लगेगा इस पे। ओके, Q2 कुछ डायगोनली लगाएगा बिगड़ रूप से ऐसे, Q3 इस पर विभव लगाएगा A दूरी से। ये बात आपको समझ में आ रही है। फिर से देखिए कि अगर आप Q4 को अनंत से D पॉइंट पे लेकर के आना चाहते हैं तो Q1 A दूरी से इस पर विभव लगाएगा, Q2 रूट 2A दूरी से इस पर विभव लगाएगा D पॉइंट पर, Q3 A दूरी पर D पर विभव लगाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम Q4 को इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं तो तीन आवेश इस पर विभव लगाएंगे, तीन आवेशों के कारण विभव जनरेट होगा इस पर। तो हमने यहां पे निकाला कि DC जो है, DC मतलब D पर लेकर के हम आ रहे हैं, तो U3 बराबर Q4 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। इसके कारण सॉरी Q4 और Q3, तब इसके कारण हो गया पहला। Q4 Q1 किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण, यहाँ पे A दूरी पर है। अब देखिए Q2 से रूट 2A दूरी पर है, तो इसका मतलब है Q4 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2A दूरी पर था, तो हमने ऐसे ले लिया। समीकरण हमने 3 लिया। अब अगर हमने यदि निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा को मैंने U मान लिया, इस ABCD का टोटल जो हमने पोटेंशियल एनर्जी है उसको ले लिया मैंने U। तो U बराबर कितना आ जाएगा, सारे एनर्जियों को हम लोग जोड़ेंगे, U1 U2 U3। U बराबर U1 का मान यहां से हमने ले लिया, U1 का मान मैंने यहां से ले लिया। U2 आपके 2 यूनिट में है तो U2 आपका ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम U3 देखें कितने पदों में है, 3, तो इसको हमने तीनों पद को यहां पे लिख लिया और यही पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए इसकी जरूरत, इस डेरिवेशन को आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में फीडबैक बनाइए और जब हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे इससे रिलेटेड तो वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसको आप चीजों को ध्यान से थोड़ा समझिए। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आपको 5 सिस्टम दे दे, 6 सिस्टम दे दे, फिलहाल वहां सब तो जेईई मेंस वगैरह में पूछते हैं। फिलहाल यहाँ के लिए इतना ही आप ध्यान में रखिए कि अगर आपसे पूछा जाए, कंपटीशन वगैरह में देखेंगे जेईई मेंस या नीट वगैरह के एग्जाम में, तो वहां पे क्यूब वगैरह पे दे देते हैं, पेंटागन पे दे देते हैं, तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल जब कराएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी और वेल अप टू डेट तरीके से देखेंगे। इसको तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, ओके, चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं।
आज के अगले टॉपिक पर। ये टॉपिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप लोग अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। देखिए अगले हेडिंग आपकी है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, इसको कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट हेडिंग लगा लीजिए आप लोग। अगर हम इसको डिफाइन करें पोटेंशियल ग्रेडियंट को, अगर मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे डिफाइन करना है, तो आज इसकी थोड़ी सी समझ बनाते हैं कि विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर किसके होगा? विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। चलिए इसको लिख लीजिए, बाकी चीजों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग लिख लें और इसकी अच्छी से समझ और इसके डेरिवेशन को हम बाकी चीजों को कल देखते हैं, आने वाली जो आपकी आगामी वीडियो होंगी। और कैसे लग रहे हैं आपके वीडियो? अच्छे लग रहे होंगे। और आप इसको लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब करिए और भी लोगों तक इसको पहुंचाइए, ताकि और भी लोगों को इसका फायदा मिल सके। अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग पहुंचाएं। कमेंट भी करिए ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और पता लगे आपकी फीडबैक क्या है, जान तो सकें कि आप लोग कैसे सीख रहे हैं, आपकी ज़रूरत क्या है। तो उन सब चीज़ों को आप कमेंट में ज़रूर शेयर करिए और कोई सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताइए सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आप इसको कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, ओके, धन्यवाद।